नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लेशवदाणं मेषोजनं मुखारो सर्वभावप्रणाशनं मंगलानि च सर्वेश्वरं मंगलं भगवान् वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करीबन 60 साल की उम्र वाले वृद्ध पुरुष को हमेशा के लिए प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, चेहरे पर स्माइल, बातचीत में उत्साह, चलने में तेजी, सब देखने के बाद एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और इतना ही पूछा, आपकी मस्ती, प्रसन्नता, उत्साह का राज क्या है? लगता है कि आपकी उम्र 60 साल की तो हो चुकी होगी, फिर भी आप इतने मस्त कैसे हो? और तब वो वृद्ध पुरुष ने चेहरे के स्माइल के साथ बताया, आप यदि जानना चाहते हो मैं बताऊं, मेरे घर में रोज करीबन 3-4 न्यूज़पेपर आते हैं। अलग अलग समाचार तो ठीक है मैं देख ही लेता हूं, मगर सबसे ज़्यादा देखता हूं मृत्यु नोन। पत्रकार हैरान था, आप पेपर में सबसे पहले ये देखते हो? हाँ, सिर्फ मृत्यु नोन नहीं देखता हूँ, मृत्यु नोन देखने के बाद सबकी उम्र पहले देख लेता हूँ। यदि कहीं उम्र नहीं हो तो मैं मृत्यु नोन पढ़ता भी नहीं, मगर मुझे मालूम है तब तक किसी की भी मौत की बात आती है तब उम्र के साथ ही उनका समाचार आता है। पत्रकार ने पूछा, उम्र देखने का राज क्या है? और बता दिया, मैं 3 बात देख लेता हूँ। यदि मेरे से ज़्यादा उम्र वाले की बात होती है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 90 to 85, उनकी उम्र को देखकर मैं अपने आप से सोचता हूँ, नाउ आई एम ओनली 60, अभी फिर भी मेरे 25 साल बचे हैं। मैं बहुत मर्दानगी के साथ वो जीवन समाप्त कर दूंगा। 25 साल में मेरे से हो सकेगा इतना उपयोग करते चलूँगा। कमाल। फिर यदि मृत्यु नोन में किसी की उम्र 25 साल, 30 साल, 42 साल, 50 साल दिखती है तो मैं खुद को इतना ही कहता हूँ कि दोस्त, इतनी उम्र तुझे ज़्यादा मिली, समझ ले बोनस में मिला है। 25 साल की उम्र में तू भी चले जा सकता था, मगर परमात्मा की परम करुणा आज तू 60 साल तक पहुँच गया। माने अभी जिंदगी में बोनस के जो भी वर्ष मिले हैं उनका कोई भी गलत उपयोग मत करना। पत्रकार विस्मित हो गया और फिर उसने वो वृद्ध पुरुष ने बताई, जब मैं मेरी उम्र वाले की ही मौत की बात देखता हूँ, 61, 62, 59, 60, उनको देख करके मैं अपने मन से कहता हूँ, भाई चलने का टाइम हो गया है, ये सब गए और अपना भी नंबर लग जाने वाला है। दैट मीन्स मैं उम्र देखता हूँ, बड़ी उम्र वाले को देखता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान परम करुणा में मेरे अभी इतने साल बचे हैं, सदुपयोग करने की मुझे बुद्धि देना। मेरी से कम उम्र वाले को देखता हूँ तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ, ये सब बोनस के वर्ष मुझे मिले। और समान उम्र वाले को देखता हूँ तो अपने आप को तैयारी कर देता हूँ कि कभी भी जाने का टाइम आ जाएगा, यू हैव टू बी रेडी। ये है सीक्रेट ऑफ द माई स्माइल। बहुत अच्छी बात है। आज 2-3 बात मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी जीवन मेरे पास और आपके पास बचा है, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, टाइम इज द नॉट मनी। हमारे मन में एक ख्याल है तो वो निकाल देना, टाइम इज नॉट मनी। मनी हम उपार्जित कर सकते हैं, स्टॉक भी कर सकते हैं, उनका दुरुपयोग सदुपयोग सब कुछ कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। समय पैसा नहीं है, समय कुछ भी नहीं है, समय वैल्यूएबल नहीं है, समय का कोई मूल्य ही नहीं है। ये सोच करके 2-3 बात मैं आज वो कहना चाहता हूँ। नंबर 1, मेरे मन में एक ड्रीम हो। अभी जो समय मिला है लॉकडाउन का और कोरोना का, हमारे माँ जीन्स ने
जैन दर्शन में जिनको भावना बताइए, मेरे लिए भी एक ड्रीम है। क्यारे बनी सऊं साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भोगनो रे अंत। भगवान, आज मैं वस्त्र से तो संत बन गया, मगर आपकी जो आज्ञा है वो आज्ञा के मुताबिक निर्विकार आंख, पवित्र मन, निर्दोष अंतःकरण, ये जो संतत्व की डेफिनेशन है, ऐसा संत मैं कब बन जाऊंगा, ये है ड्रीम। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्री टाइम मिला है, लॉकडाउन है, खैर लॉकडाउन थोड़ा कम होते जा रहा है, फिर भी जहाँ भी आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का समय मिले, वहाँ एक ड्रीम, कल, आज और कल तक मैं जो भी था, आज भी मैं जो भी हूँ, मगर भगवान करे तो मैं कल क्या पाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। 3 ड्रीम, what I would like to get, what I would like to do and what I would like to be। एक ड्रीम, अच्छा ड्रीम मेरी ओर से मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आज मैं जैसा भी हूँ मगर मेरी ड्रीम पवित्र है। चाहता हूँ कि मैं कब परमात्मा बन जाऊँ, कब संत बन जाऊँ, कब सारी दुनिया की आंखों के आंसू पोंछने की मेरे में क्षमता आ जाए। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1, मेरे मन में एक ड्रीम हो। और आपको शायद पता होगा, एक बिल्डिंग जमीन पे खड़ा होता है, उनके पहले तो कितनी बार कागज पे खड़ा हो जाता है। बिल्डर कागज पे प्लान बना देता है, एक प्लान बनाया रिजेक्ट किया, दूसरा बनाया रिजेक्ट किया, तीसरा बनाया रिजेक्ट किया, कुछ कम ज़्यादा किया और फाइनल होता है, तब एक बिल्डिंग जमीन पे आता है। माने जमीन पे बिल्डिंग आने के पहले कागज पे आता है और फिर कागज और फिर कागज के बाद जमीन। माने जमीन के पहले कागज पर और कागज के पहले मन पर। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे युद्ध महाभारत का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे अमेरिका और वियतनाम का हो, चाहे भारत और पाकिस्तान का हो, युद्ध भी पहले जमीन पे बाद में आता है, पहले मन में होता है। और एक और भी बात बताना चाहता हूँ, जमीन पे युद्ध होने के पहले मन में युद्ध होता है, और कोई भी आत्मा बुद्ध होने के पहले भी पहले मन से वो बुद्धत्व का ड्रीम देखता है, कब मैं बुद्ध बनूं। माने चाहे युद्ध हो चाहे बुद्ध हो, पहले मन में। नंबर 1, एक ड्रीम, अच्छी ड्रीम। हो सके तो पेन और कागज लेकर के आप 3 विकल्प लिखो। एक विकल्प में व्हाट आई वुड लाइक टू गेट गुड, व्हाट आई वुड लाइक टू गेट, सेकंड में लिखो व्हाट आई वुड लाइक टू डू एंड थर्ड में लिखो व्हाट आई वुड लाइक टू बी। ये 3 आपका ड्रीम। और अकेले ड्रीम से तो कुछ काम नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी सोचूं मुझे समित शिखर जाना है, सोचने से तो समित शिखर नहीं पहुंच पाता हूं। तो सेकंड नंबर का स्टेप है, नॉट ओनली टू ड्रीम बट बिलीव इट। बिलीव इट दैट मीन्स मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ ड्रीम नहीं है। मैं संत बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम नहीं है, मगर मेरे मन में एक हौसला हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, निश्चित मैं कर सकता हूँ। धीरे 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 चलते 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 भी मैं पहुँच सकता हूँ। तो ये आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक ड्रीम ड्रीम ही रहेंगे। मैंने कहीं जोक पढ़ा है, एक आदमी ने संत के पास आकर के कहा, महाराज साहब एक प्रतिज्ञा मुझे दे दो। महाराज साहब ने बोला, कौन सी प्रतिज्ञा? मैंने मन में रख दिए, आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी संत ने पूछा, यार प्रतिज्ञा लेने के लिए मेरे पास आए तो प्रकट तो करना ही पड़ेगा, कौन सी प्रतिज्ञा लेना है? महाराज साहब एक प्रतिज्ञा लेना है, आज से किसी भी प्रतिज्ञा नहीं लेने की प्रतिज्ञा। अभी ऐसे आदमी को संत क्या बोले? माने नॉट ओनली टू ड्रीम, ड्रीम इट, सेकंड नंबर में बिलीव इट, यस आई कैन डू, और बिलीव इट के बाद अचीव इट। चलने का शुरू करने के बाद अवरोध तो बहुत आएंगे। जब नदी अपनी जगह से निकलती है तब ये कभी नहीं सोचती है कि अवरोध कितने आएंगे, वो तो निकल पड़ती है और अवरोध आते भी है। मगर अवरोध आने के बाद आज तक आपने एक भी नदी को
कम बैक माने रिवर्स में आते हुए नहीं देखा होगा, वो आगे ही चलती आगे ही चलती आगे ही चलती है और चलते 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 एक समय आ जाता है, नदी मंजिल तक पहुंच जाती है। वो न सिर्फ सागर को मिलती है मगर मिलने के बाद खुद वो सागर बन भी जाती है। तो आज मैं वो 3 बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 ड्रीम इट, सेकंड बिलीव इट एंड नंबर 3 अचीव इट। तो कभी कभी मन में होता है अचीवमेंट के लिए क्या चाहिए। आपको मालूम है कई पत्थर आपने भी देखा होगा और कई पत्थर शिल्पी ने भी देखा होगा। आप रास्ते से निकल गए, पत्थर देख लिया और आगे निकल गए, और शिल्पी ने पत्थर देखा, शिल्पी रुक गया, पत्थर को उठाया, उठाने के बाद अपने घर पे लेके गया और एक पत्थर में से प्रतिमा पैदा कर दी। माइकल एंजेलो ने एक प्रतिमा तैयार की थी, पान के गल्ले पे पड़ी हुई प्रतिमा थी, पत्थर था। माइकल एंजेलो ने वो पान वाले को पूछा, दोस्त ये पत्थर में चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ? ले जाओ। ऐसे भी निकम्मा पड़ा है, पत्थर डिस्टर्ब भी करता है कई लोगों को, आप ले जाओ। और माइकल एंजेलो पत्थर लेके गया, उसमें से प्रतिमा बनाई। 1 लाख लोग वो प्रतिमा को देखने के लिए आए, तब वो पान वाला भी तो आया था। वो पान वाला ने जब प्रतिमा देखी तो माइकल एंजेलो को उसने पूछा, ये तो वही पत्थर था जो मेरी दुकान के पास पड़ा था। हाँ, वही पत्थर है, और वही पत्थर में से तुमने 1 लाख लोग देखने के लिए ऐसी प्रतिमा बनाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पत्थर में से ये प्रतिमा बनाई कैसे? एंजेलो ने चेहरे के मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर पत्थर में प्रतिमा होती ही है, पत्थर में से प्रतिमा बनानी नहीं पड़ती है, मगर पत्थर में जो निकम्मा भाग होता है वो निकम्मे भाग को जैसे ही दूर करो ऐसे ही प्रतिमा अपने आप से बाहर आ जाती है। ये है बिलीव एंड अचीवमेंट। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जिस पान वाले की दुकान पे पत्थर पड़ा था उसको निकम्मा लग रहा था, और माइकल एंजेलो ने वही पत्थर को देख करके एक चमत्कार पैदा कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रतिमा पाने के लिए दृष्टि शिल्पी की चाहिए, फसल पाने के लिए एक बीज में दृष्टि किसान की चाहिए। मैं और आप कितने भी बीज देखेंगे ऐसे निकल जाएंगे, मगर किसान के पास एक पता होता है ये बीज में से क्या क्या पैदा हो सकता है। माने प्रतिमा बनाने के लिए शिल्पी की दृष्टि चाहिए, फसल पाने के लिए एक माली की दृष्टि चाहिए, और रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी और मिट्टी में से अलग अलग शेप वाले आकार, अलग अलग शेप वाले घड़ा कुछ भी बनाना है, दीपक बनाना है, वो दृष्टि कुम्हार की चाहिए। लकड़े को देख करके हम भी तो चले जाते, दुनिया भी चली जाती है, मगर एक कारपेंटर होता है, वो लकड़े को उठाता है और उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट फर्नीचर बना देता है। तो लकड़े में से फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर की दृष्टि चाहिए, एक बीज में से पौधा बनाने के लिए माली की दृष्टि चाहिए, मिट्टी में से घड़ा बनाने के लिए कुम्हार की दृष्टि चाहिए, पत्थर में से प्रतिमा बनाने के लिए शिल्पी की दृष्टि चाहिए। और सबसे बड़ा आनंद का समाचार ये है, भगवान के पास वो दृष्टि थी जिसने आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास आँख तो है, जो गद्दे के पास भी है, जो कुत्ते के पास भी है, जो बिल्ली के पास भी है, जो दुर्जन के पास भी है। प्रश्न आँख का नहीं है, प्रश्न दृष्टि का है, और जैसे ही दृष्टि पैदा हो जाएगी फिर पता चलेगा हम क्या कमाल कर सकते हैं। तो आज लॉकडाउन के माहौल के बीच में, कोरोना के अटैक के बीच में 3 चीज़ में आपको बता दिए। नंबर 1 ड्रीम इट, ड्रीम में 3 स्टेप, व्हाट आई वुड लाइक टू गेट, व्हाट आई वुड लाइक टू डू एंड व्हाट आई वुड लाइक टू बी। मैं एक्सपर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक मरीज होता है ना, मरीज के मन में 3 ड्रीम चलते हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू गेट, वो चाहता है मैं डॉक्टर को मिल लूँ।
मैं दवाई को पालूँ, मैं लेबोरेटरी को पालूँ, ये है उनका ड्रीम। आई वुड लाइक टू गेट डिस्पेंसरी, डॉक्टर एंड लेबोरेटरी। सेकंड, व्हाट आई वुड लाइक टू डू, दवा लेना है, दवा के साथ जो पथ्य लेना है वो सब कुछ मुझे लेना है, ये इनका ड्रीम। दिस आई वुड लाइक टू डू एंड व्हाट आई वुड लाइक टू बी हेल्दी। डिसीज चला जाए, मैं अपने आप में अच्छा बन जाऊं। आप किसी साधु को पूछो व्हाट यू वुड लाइक टू गेट, तो मैं बताना चाहता हूँ मुझे मंदिर चाहिए, मुझे साधना चाहिए। ये गेट टू डू, साधना करते चलूँ, मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते चलूँ, भगवान की पूजा करते चलूँ, ये टू डू। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू बी, मैं खुद परमात्मा बन जाऊँ। अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जिसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जिसो। तो आज 3 स्टेप की मैंने बात की है। ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। पहले मन में, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर उसी दिशा में हमारे कदम बढ़े, अवरोध को ओवरटेक करके मंजिल तक निश्चित पहुंच जाए, फिर लगेगा हमारा जीवन सरस भी बन गया, सफल भी बन गया, सार्थक भी बन गया। परमात्मा से शुभकामना व्यक्त करता हूँ, भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छा ड्रीम हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो और अच्छा मेरा पुरुषार्थ हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, जल्द से जल्दी आपके स्थान पे आकर के मैं खुद आप जैसे बन जाऊँ, ऐसी मेरे पर कृपा बरसाते रहना। सर्वमंगल मंगलम, सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय कृष्ण।